जय आनंद अमृत अजय अभय आदि अनादि अतुल अभिराम। जय अशोक अगहर अखिलेश्वर योगी मुनि मानस विश्राम। जय कलिमल मर्दन करुणामय कौशलपति गुण रूप निधान। जय माधव मधुसूदन मोहन मुरलीधर मृदु हृदय मान। जय गोविंद गोपिका बल्लभ गौपति गौसेवक गौपाल। जय गरुड़ ध्वज विष्णु चतुर्भुज श्री लक्ष्मीपति वक्ष विशाल। जय भय भयदायक भवसागर तारक भक्त भक्त श्रीमान। जय मुकुंद मनमथ मनमथ मुररिपु मंजुल बपु मंगल खान। जय पुरुषोत्तम प्रकृति रमन प्रभु पावन पावन परमानंद। जय फनी फन फन नृत्य करण फनी भूषण फनी शैया सुख कंद। जय रघुनाथ रमापति रघुबर रावनारी राघव श्री राम। जय कंसारी कमल दल लोचन केशनी सूदन कृष्ण ललाम। जय राधा राधा माधव रस रस निधि रसा स्वाद संगलन। जय नटवर नागर नंद नंदन नौ नौ नित्यानंद निमग्न। जय शंकर शिव आशुतोष हर महादेव सब मंगल भूप। जय संहारक रुद्र भयानक मुंडल मालाधारी तम रूप। जय मृद गंगाधर गौरीपति गणपति पिता सर्वरिपुकाम। जय भुजंग भूषण शशि शेखर नीलकंठ भव शोभाधाम। जय काली लक्ष्मी सरस्वती राधा सीता श्री शानी। जय दुर्गा तारा परमेश्वरी विद्या प्रज्ञा परमेशानी। जय आदित्य भुवन भास्कर गिरनितम हर पातक हर धृतिमान। जय विघ्नेश विघ्नाशक गणेश सिद्धिदायक भगवान। जय प्रकाशमय अग्नि इंद्र नर नारायण पर आत्मा राम। जय सर्वेश सर्वगुण निधि विधि सर्वातीत सर्वमय श्याम। लीला गुण रस तत्व प्रकाशक प्रभु के मंगल नाम अनंत। जयति जयति जय जय नाम नित्य नाम मधुर नित्य निर्गुण गुणवंत। जिस श्री हरि नाम के बिना मुनि ज्ञानी योगी और परम पंडितता भी अभिमानी आदि भी सिद्धि को नहीं प्राप्त होते। जिस हरि नाम के बिना विमुख जीव कृत्य धर्माचरण भी अधर्म हो जाता है। हाँ, उस हरि नाम को छोड़कर तू अपना कल्याण कैसे चाहता है। सोने से पूर्व इस बात का निरीक्षण अवश्य करना चाहिए कि आज हमने मेरा आज का समय किस किस प्रकार किस किस काम में लगा है। सबसे बड़ी चीज है चाह, अर्थात तीव्र लगन चाह से सिद्धि होती है और इसी से साक्षात्कार होता है। साधन के दो भेद है, कर्म साधन और मुख्य साधन। इनमें से कर्म साधन के अनुसार तो पहले कर्म कांड का आचरण करना चाहिए। उसके द्वारा मल की निवृत्ति होने पर उपासना में प्रवृत्ति होती है। उपासना से विक्षेप का नाश होता है, पर जिज्ञासा होती है और फिर विचार के द्वारा ज्ञान होने पर आवरण भंग होता है। यह तो हुआ कर्म साधन। मुख्य साधन तो केवल विचार ही है, जो प्राय सत्संग से ही प्राप्त होता है। सत्पुरुषों की वाणी में चार गुण होते हैं, सत्य, परिमितता, मृदुता और सरलता। ये जब चार बातें आ जाती है तो वाणी शुद्ध हो जाती है, तथा कठोरता, निंदा, चुगली और झूठ जो वाणी के पाप है वो नष्ट हो जाते हैं। राग द्वेष होता है, कार्य पर दृष्टि होने से, कारण दृष्टि होने से राग द्वेष नहीं होता, क्योंकि कारण तो शुद्ध सत्यमय है और कार्य केवल माया मात्र है। अतः सर्वदा कारण दृष्टि रखो। जो कुछ कार्य किया जाए उसमें भगवत सेवा का भाव रखना चाहिए।
शास्त्र और गुरु की आज्ञा पालन करने से तथा नियम निष्ठा से साधन में कोई विघ्न नहीं हो सकता। इनमें भी शास्त्र आज्ञा की अपेक्षा गुरु की आज्ञा श्रेष्ठ है। ईश्वर से प्रेम होना यही विधि है और जगत से प्रेम होना यही निषेध है। काम्य कर्म के त्याग को संन्यास कहते हैं। जिस कर्म के द्वारा लोक या परलोक के सुख, अष्ट सिद्धियों, 9 सिद्धियों अथवा ब्रह्मलोक प्राप्त होने की भी आशा हो, वह काम्य कर्म ही है। इसी प्रकार कर्म का त्याग नहीं है, अपितु कर्म फल का त्याग ही त्याग है। पश्चाताप करने से पाप नष्ट हो जाता है और पाप नष्ट होने पर चित्त ऐसा शुद्ध हो जाता है कि उससे भगवान का साक्षात्कार किया जा सकता है। मन को बस में रखना, इंद्रियों को अपने अधीन रखना, शरीर और इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता, चित्त को कोई चिंतन न हो, इसी का नाम मौन है। भोजन, स्त्री और धन, इन तीनों की लिप्सा त्याग देने से सब कुछ हो सकता है। 5 बातें सर्वदा याद रखनी चाहिए: सहन करना, निर्भिमानता, धार्मिक पुस्तकों का स्वाध्याय, पदार्थ कितना ही मिले किंतु उसे परिमित रूप से खाना, समय व्यर्थ न खोना चाहिए। मन पर अधिकार प्राप्त करने के लिए 5 बातें बहुत उपयोगी है: मनोराज्य का त्याग, मौन अथवा मित भाषण, स्त्री संग का त्याग, एकांत सेवन, धार्मिक पुस्तकों का पठन पाठन करना चाहिए। मन और इंद्रियों की प्रबलता तथा उनको जितने से लाभ अत्यंत अज्ञानी और जिज्ञानी के लिए उपदेश की व्यवस्था तथा जगत और ब्रह्म के स्वरूप का प्रतिपादन। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, रघुनंदन, मन सहित इंद्रिय रूपी 6 शत्रु बड़े ही दुर्जय है। वो तपन, अभिचि, महारौरव, रौरव, संघात और कालसूत्र नरक के इन 6 बड़े बड़े साम्राज्यों पर प्रतिष्ठित है। पाप रूपी मतवाले हाथी इनके वाहन हैं तथा तृष्णा रूपी बाण सलाखों से वे सदा संपन्न रहते हैं। वे इतने कृतघ्न हैं कि सबसे पहले अपने आश्रयभूत शरीर का ही नाश करते हैं। उनका महान कोषागार कुकर्म रूपी धन से ही भरा हुआ है। अपने इन इंद्रियों रूपी शत्रुओं पर विजय पाना अत्यंत कठिन है। जिसने विवेक रूपी सूत के जाल से इन इंद्रिय रूपी दुष्ट शत्रुओं को बांध लिया है, उसके अंगों सम, दम, समता, शांति आदि का वे विनाश नहीं करते। जिसने इंद्रिय रूपी वृत्तियों को काबू में कर लिया है तथा मन रूपी शत्रु को पूर्णतया बंदी बना लिया है, उस पुरुष की विशुद्ध बुद्धि उसी तरह बढ़ती है जैसे बसंत ऋतु में आम की मंजरी। जिसका चित्त रूपी गर्भ नष्ट हो गया है और इंद्रिय रूपी शत्रु जिसकी कैद में आ गए हैं, उस पुरुष को भोग वासना उसी तरह क्षीण हो जाती है जैसे हेमंत ऋतु में कमल विनष्ट हो जाते हैं। जब तक एकमात्र परमात्म तत्व के ढूंढ अभ्यास द्वारा मन पर विजय नहीं पा ली जाती, तभी तक मध्य रात्रि में नाचने वाले बेतालों की तरह हृदय में वासनाएं उछल कूद मचाए रखती है। मैं समझता हूँ कि विवेकी पुरुष का यही मन विवेक के द्वारा अभीष्ट कार्य करने से, भृत्य मंत्रणा द्वारा उत्तम कार्य करवाने से, मंत्री और सब ओर से इंद्रियों पर आक्रमण करने के कारण सामंत बन जाता है। मन रूपी मंत्री शास्त्र विहित शुभ कर्म में प्रवृत्त हुए पुरुष को उन निष्काम कर्मों के करने के लिए सलाह देता है जो जन्म मृत्यु रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुठार के समान है तथा भविष्य में होने वाले अभ्युदय निश्चित से आनंद की प्राप्ति के कारण है, किंतु जिससे जगत की सत्यता का पूर्ण निश्चय है वह अत्यंत मूढ़ है। उस अत्यंत मूढ़ पुरुष के प्रति यदि जगत की असत्यता का प्रतिपादन किया जाए तो यह उपदेश वहां शोभा नहीं पाता, उसके मन को अच्छा नहीं लगता। परमात्म तत्व के विचार का अभ्यास किए बिना जगत की सत्यता के अनुभव का
अपलाप निराकरण नहीं हो सकता। इस संसार में किसी का भी जो निश्चय अंतकरण में जड़ जमाकर तो ढूंढ हो गया है, वह शास्त्रोक्त परमार्थ तत्व का अभ्यास किए बिना कदापि नष्ट नहीं होता। जो अनाधिकारी के प्रति ऐसा उपदेश देता है कि यह जगत मिथ्या है, केवल ब्रह्म सत्य है, उस पुरुष को उन्मत्त के समान समझकर इस जगत के उन्मत्त और मूढ़ मनुष्य की उसकी पूरी हंसी उड़ाते हैं। किंतु जो मदिरा पीकर मतवाला हो गया है, जो मदिरा से दूर रहने के कारण मदमत नहीं हुआ है, उन दोनों की कहाँ एकता होती। जैसे अंधकार और प्रकाश को समझने में, छाया और धूप को पहचानने में कोई बाधा नहीं आती, उसी प्रकार ज्ञानी और अज्ञानी के विषय में भी समझना चाहिए। बोध के विषय में ज्ञानी और अज्ञानी की कभी एकता नहीं हो सकती। अज्ञानी को कितने ही यत्न से क्यों न समझाया जाए, उसे बाहर भीतर से संसार की सत्यता का अनुभव हो रहा है। उसका वह सत्य अधिष्ठान रूप ब्रह्म में उसी प्रकार बाध नहीं कर सकता जैसे सौ अपने पैरों नहीं चल सकता। अध्यस्त वस्तु का बाध के बिना अधिष्ठान तत्व का बोध नहीं हो सकता, इसलिए उसे बोध का उपदेश देना व्यर्थ ही है। यह संपूर्ण जगत ब्रह्म है, ऐसा उपदेश उस मनुष्य के प्रति देना उचित नहीं जो अत्यंत अज्ञानी है, क्योंकि उस अज्ञानी ने तप और विद्या आदि के अनुभव से होने वाले संस्कार का अभाव होने के कारण सदा उस लोक प्रसिद्ध देहात्म भाव की ही अनुभव किया है। कभी भी असंसारी आत्म भाव का उसे अनुभव नहीं हुआ। जिसको थोड़ा सा ज्ञान है, उस पुरुष के प्रति ही यह उपदेश वाणी सुशोभित सफल होती है। जो पुरुष पूर्ण ज्ञानी है, उसको तो मैं हूँ इस प्रकार अहंकार स्पद रूप से इस विचार करने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए वह भी उपदेश देने के योग्य नहीं है। तात्पर्य है कि जो न तो अत्यंत अज्ञानी है और न पूर्ण ज्ञानी है, वही जिज्ञासु इस उपदेश का अधिकारी है। जो शुद्ध बुद्धि से युक्त ज्ञानी पुरुष निरंतर यह अनुभव करता है कि यह सब कुछ शांत परब्रह्म ही है, उसके इस अनुभव का बोध कैसे हो सकता है। आत्मा में परब्रह्म के अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु है तो नहीं। सोने में अंगूठी आदि की तरह आत्मा में अन्य किसी की प्रातिथिक की सत्ता भी नहीं है। मूढ़ पुरुष मिथ्या अहंकार में है और सुंदर बुद्धि से युक्त ज्ञानी एकमात्र सत्य आत्म स्वरूप है। इन दोनों के स्वभाव के अंतर निराकरण कहीं नहीं हो सकता। जो सर्वत्र व्याप्त शांत शुद्ध चेतन आकाशवत निर्विकार निर्मल तथा उत्पत्ति विनाश से रहित है, वह ज्ञान स्वरूप परब्रह्म ही परमार्थ सत्य है। जिसके नेत्र तिमिर रोग से पीड़ित है, उसकी स्वाभाविक दृष्टि ही आकाश में केशों के वर्तुलाकार गोलों की तरह प्रतीत होती। उसी तरह चिन्मय परमात्मा में ये सृष्टियां प्रतिभाषित होती है। वह चिदाकाश स्वरूप सत्य आत्मा अपने आप को जैसा समझता है, क्षण भर में वैसा ही अनुभव करने लगता है। उसके दृष्टि बल से असत्य वस्तु भी क्षण भर में सत्य ही प्रतीत होने लगती है। जैसे मरुभूमि में सूर्य की किरणों को ताप को ही मृग जल या मृग तृष्णा नाम दिया गया है। उसी प्रकार जो आकाश की ज्यों निराकार है, उस आकाश रूप चिन्मय परमात्मा के अपने स्वप्न तुल्य प्रतिभास का ही जो वास्तव में शून्य है, जगत नाम रखा गया है। जैसे स्फटिक की शिला मध्य भाग वास्तव में घनीभूत है, इसी प्रकार महाचेतन परमात्मा का यह जो शांत और निर्मल अपना स्वरूप है, वह वास्तव में सच्चिदानंद घन है। स्पष्ट शिला में प्रतिबिंबित होने वाले वन पर्वत और नदी आदि के स्वरूप की भांति ही है और नहीं है। ये दो दृश्यां चिदाकाश परमात्मा में कहीं नहीं है और प्रतिभास मात्र से जो कुछ है उस चेतन आत्मा का स्वरूप ही उस रूप में भाषित होता है, ऐसा समझना चाहिए। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, श्री राम
चिन्मय आकाश स्वरूप जो जीवात्मा है वही रजोगुण से रंजित होकर अपने स्वाभाविक स्वरूप स्वप्रकाश रूपता का त्याग न करता हुआ ही अहंकार, प्राण, देह और इंद्रिय आदि के संघात रूप इस विरूप देह को भी अपना आत्मा समझता। असत्य होकर भी सत्य ही प्रतीति होने वाली मृग तृष्णा में जल बुद्धि के समान अपनी ही अविद्या मूलक वासना की भ्रांति से जीव मानो अपने चिन्मय से भिन्नता जड़ देह रूपता को प्राप्त होता है। जो लोग महावाक्य रूप शास्त्र से दृश्य प्रपंच को आगंतुक समझकर निर्वाण भाव में स्थित है, वे अंतरात्मा की ओर उन्मुख हुई अपनी बुद्धि से ही भव सागर से पार हो जाते हैं। और जो उदार चेता पुरुष त्रिलोकी के वैभव को भी सदा तृण के तुल्य समझता है, उसे सारी आपत्तियां इस तरह छोड़ देती है जैसे सांप अपने केचुल को जिसके भीतर सदा सत्य स्वरूप ब्रह्म का चमत्कार स्फुरित होता है, उसकी सारे लोकपाल अखंड ब्रह्मांड के समान रक्षा करते हैं। अपार विपत्ति में पड़ने पर भी कभी कुमार्ग में पैर नहीं रखना चाहते, क्योंकि राहु अनुचित मार्ग से अमृत पीने का प्रयत्न करने के कारण ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। जो पुरुष उपनिषद आदि उत्तम शास्त्र और उनके अनुसार चलने वाले श्रेष्ठ पुरुषों के संपर्क रूपी सूर्य का, जो इस परमात्मा का साक्षात्कार रूपी तीव्र प्रकाश देने वाला है, आरसे लेते हैं, वे फिर कभी मोह रूपी अंधकार के वशीभूत नहीं होते। जिसने सम दम आदि गुणों के द्वारा यश प्राप्त किया है, बस में न आने वाले प्राणी भी उसके वशीभूत हो जाते हैं। उसकी सारी आपत्तियां नष्ट हो जाती है और उसे अक्षय कल्याण की प्राप्ति होती है। जिनका गुणों के विषय में संतोष नहीं है, जिनका शास्त्रों के प्रति अनुराग है तथा जिन्हें सत्य पालन का स्वाभाविक अभ्यास है, वही वास्तव में मनुष्य है और वही मनुष्य कहलाने लायक भी है। उनके अतिरिक्त जो दूसरे लोग हैं वे पशुओं की श्रेणी में आते हैं, जिनके यश रूपी चंद्रमा की चांदनी से प्राणियों का हृदय रूपी सरोवर प्रकाशित है, वे क्षीर सागर के समान है। उनके शरीर में निश्चय ही भगवान श्रीहरि का निवास है। परम पुरुषार्थ रूपी प्रयत्न कार से ले उत्तम उद्योग को अपनाकर शास्त्र के अनुकूल हृदय शून्य आचरण करता हुआ कौन पुरुष सिद्धि का भागी नहीं होता। अर्थात वह सिद्धि का भागी अवश्य होता है। शास्त्र के अनुसार कार्य करने वाले पुरुष को सिद्धियों के लिए उतावली नहीं करने चाहिए, क्योंकि चिरकाल तक परिपक्व हुई सिद्धि ही पुष्ट एवं उत्तम फल को देने वाली होती है। शोक, कलेश और भय का परित्याग करके घमंड और शीघ्रता के आग्रह को छोड़कर शास्त्र के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। उसके विपरीत चलकर अपना विनाश नहीं करना चाहिए। परिणाम में दुर्भाग्य प्रदान करने वाली दीन शुभ फल से रहित जो धन, पुत्र आदि लौकिक वस्तुओं की चिंता है, वह दीर्घ काल तक बनी रहने वाली प्रगाढ़ महानिद्राई है। उसे त्याग कर सचेत हो जाना चाहिए। विशुद्ध ज्ञान का प्रकाश प्राप्त कर लेना चाहिए। व्यवहार प्रायण पुरुषों के विचार में लोक मर्यादा के अनुसार तथा शास्त्र और सदाचार के अनुकूल कर्म करके उत्तम फल की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिसका चरित्र सदाचार से सुंदर तथा बुद्धि विवेकशील है और संसार के सुख फल रूपी दुखद दशाओं में जिसकी आसक्ति नहीं होती है, उस पुरुष के यश, गुण और आयु ये तीनों ही बसंत ऋतु की लताओं के समान उत्तम फल देने के लिए शोभा के साथ विकास को प्राप्त होते हैं। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते, रघुनंदन, समस्त साधनों का अधिक अभ्यास ही सफल होता है। इसलिए सर्वत्र और सदा साधन करने से सब प्रकार के फलों की प्राप्ति संभव है। क्योंकि इष्ट मित्र स्वजन एवं बंधु बांधवों को आनंद देने वाले नंदी ने तालाब के किनारे आराधना करके भगवान शिव को पाकर मृत्यु पर भी विजय पा ली। दानव सेना और धन संपन्न बलि यदि दानवों द्वारा देवता उसी तरह कुचल दिए गए जैसे हाथियों के द्वारा कमलों से भरे हुए सरोवर मथ डाले जाते हैं। किंतु फिर अतिशय प्रयत्न करने के कारण
देवताओं ने सबसे उत्कृष्ट ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया। राजा मरुत के यज्ञ में महर्षि सवर्तन ने ब्रह्मा जी की तरह देवताओं और असुरों सहित दूसरी सृष्टि ही न रच डाली थी। अतिशय साधन और प्रयत्न से ही उन्हें ऐसी शक्ति प्राप्त हुई थी कि शास्त्रीय विधि से महान साधनों के अनुष्ठान में अत्यंत संलग्न रहने वाले विश्वामित्र जी ने बारंबार की गई कठोर तपस्या द्वारा दुर्लभ ब्राह्मण तत्व प्राप्त कर लिया। राजकुमारी सावित्री अपने पति प्रेम रूप पातिव्रत्य धर्म के प्रभाव से यमराज को जीतकर उत्तम वाणी का प्रयोग करके संतुष्ट किए हुए यम देवता की अनुमति से अपने पति सत्यवान को लौटा लाई। संसार में ऐसा कोई शास्त्रीय शुभ कर्म का अतिशय अनुष्ठान नहीं है जिसका फल स्पष्ट रूप से प्राप्त न होता हो। अपने मन में ऐसा विचार करके कल्याणकामी पुरुषों को सर्वोत्कृष्ट प्रयत्न से सुशोभित होना चाहिए। संपूर्ण सुख दुख आदि अवस्थाओं की भ्रम दृष्टियों का मूलच्छेदन करने वाला परमात्मा का यथार्थ ज्ञान ही है। अतः परमात्मा के यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति के लिए साधन का अतिशय अभ्यास करना चाहिए। संसार सागर को पार करने के लिए सत्पुरुषों के संग और सेवा के बिना तप तीर्थ तथा शास्त्र अभ्यास आदि कोई भी साधन सफल नहीं होते। जिसके सेवन से लोभ मोह और क्रोध प्रतिदिन क्षीण होते हो और जो शास्त्र के अनुसार अपने कर्मों के अनुष्ठान में संलग्न रहता है वही श्रेष्ठ पुरुष है। जब तक अंतकरण के आकाश में चैतन्य रूपी चांदनी अहंकार रूपी मेघमाला से आच्छादित है तब तक वह परमार्थ रूपिणी कुमुदनी को विकसित नहीं कर सकती। जब तक हृदय आकाश में अहम भाव का बादल उमड़ घूम घूम कर बढ़ता जाता है तभी तक तृष्णा रूपी कुटज कुसुम की मंजरी विकास को प्राप्त होती है। वह मिथ्या कल्पित अहंकार दूषित अंतकरण में अनंत संसार बंधन में डालने वाले मोह को जन्म देता है। यह देह है, मैं हूँ, इस प्रबल मोह से बढ़कर अनर्थकारी दूसरा अज्ञान इस संसार में न कभी हुआ है और न होगा ही। इस संसार में यह जो कुछ भी सुख दुख रूपी विकार आता है उसके रूप में अहंकार चक्र का ही मुख्य विकार बढ़ रहा है। जिस पुरुष ने अज्ञान से आरोपित अहंकार रूपी वृक्ष के अंकुर को विवेक पूर्वक विचार से संस्कृत मन रूपी हल के द्वारा जोत कर उखाड़ फेंका है उसके आत्मा रूपी खेत में संसार ताप का नाशक एवं सहस्त्रों शाखाओं से युक्त अच्छेद ज्ञान रूपी वृक्ष बढ़ता और फलता है। जिस नराधम को अहंकार रूपी पिशाच ने पकड़ लिया है उसके उस पिशाच को मार भगाने के लिए विवेक के बिना न कोई शास्त्र समर्थ है और न मंत्र है। श्री राम जी ने पूछा, भगवान ब्रह्मन कौन सा ऐसा उपाय है जिससे अहंकार नहीं बढ़ता? आप संसार रूपी भय की शांति के लिए वह उपाय मुझे बताइए। देखिए, स्वयं भगवान ने भी गुरु बनाया और सब जानते हुए भी गुरु से पूछ रहे हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, आत्मा चेतनमय है, दर्पण के समान शुद्ध है। उसमें उसके पूर्वोक्त शुद्ध स्वरूप का निरंतर स्मरण करने से अहंकार नहीं बढ़ता और यह जगत झूठे इंद्रजाल की शोभा के समान है। इसमें अनुराग या वैराग्य से मेरा क्या प्रयोजन है? ऐसा मन में विचार करते रहने से अहंकार उत्पन्न ही नहीं होता। श्री राम, इस त्रिलोकी में 3 प्रकार के अहंकार होते हैं। उनमें 2 प्रकार के अहंकार तो श्रेष्ठ है किंतु तीसरा त्याज्य है। मैं उनका वर्णन करता हूँ, सुनो। मैं ही यह संपूर्ण विश्व हूँ, मैं ही अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूँ, मेरे सिवा दूसरा कुछ नहीं है। इस तरह जो अहंकार है उसे उत्तम समझना चाहिए। यह अहंकार जीवन मुक्त पुरुष की मोक्ष प्राप्ति के लिए यह बंधन में डालने वाला नहीं होता। बाल के अग्रभाग के 100 टुकड़े करने पर जो 100वां हिस्सा होता है उसी के समान मुझ जीवात्मा का सूक्ष्म स्वरूप है, अर्थात मैं अवयव से रहित हूँ, अतएव सबसे भिन्न हूँ। इस प्रकार जो अनुभव है
वही दूसरा शुभ अहंकार है। वह भी साधक के मोक्ष के लिए ही है, बंधन के लिए नहीं। उपयुक्त अहंकार के नाम से केवल कल्पना होती है, वास्तव में वह नहीं है। यह हाथ पैर आदि से युक्त शरीर ही मैं हूँ, इस प्रकार का जो मिथ्या अभिमान है वही तीसरा अहंकार है। वह लौकिक एवं तुच्छ ही है। उस दुष्ट अहंकार को त्याग देना ही चाहिए, क्योंकि वह सबसे बड़ा शत्रु माना गया है। पहले बताए गए जो दो अहंकार है उनको स्वीकार करके मैं देह नहीं हूँ ऐसा विचार से विनिश्चय कर लेने के पश्चात उन दोनों को भी अंतिम तीसरे अहंकार की भांति ही लौकिक समझकर त्याग देना चाहिए। ऐसा प्राचीन महापुरुषों का मत है। प्रथम दो अहंकार अलौकिक है, उन दोनों को अंगीकार करके तीसरे लौकिक अहंकार का जो दुख देने वाला है त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि यह तीसरा अहंकार सर्वथा त्यागने ही योग्य है। इस दुखदायी अहंकार को त्याग कर पुरुष जैसे जैसे ज्ञान में स्थित हो जाता है, वैसे वैसे परमात्म भाव की ओर बढ़ता जाता है। निष्पाप रघुनंदन यदि पुरुष पूर्वोक्त दो अहंकारों की भावना करता रहे तो उसे परम पद प्राप्त हो जाता है, और यदि उनका भी त्याग करके संपूर्ण अहंकारों से रहित हो जाए तो वह अत्यंत उच्च पद परमात्म भाव में शीघ्र ही आरूढ़ हो जाता है। महामते, जिस जीव का अहंकार शांत हो गया है उसे भोग रूप के समान ज्ञान पड़ते, जैसे अच्छी तरह से तृप्त हुए पुरुषों को विष मिश्रित रस स्वादिष्ट नहीं प्रतीत होते उसी प्रकार उससे भोग अच्छे नहीं लगते। रघुनंदन, अहंकार की स्मृति का भी सर्वथा त्याग करके अतिशय पुरुषार्थ रूप प्रयत्न के द्वारा भाव सागर को पार किया जाता है। पहले सब मैं ही हूँ और ये सब मेरे हैं ऐसा समझकर फिर यह देह आदि मैं नहीं हूँ और इस देह के संबंधी भी मेरे कुछ नहीं है ऐसा विचार करके उससे सब प्रतिबंधों का नाश होने से प्रतिष्ठा को प्राप्त हुए स्तुत्य आत्मज्ञान को अपने हृदय में उतारकर महात्मा पुरुष परम पद को प्राप्त कर लेता है।